हेलो एवरीवन, वेलकम टू पार्थविंग्स। इससे पहले हमारा 8.3 तक का सारा लेक्चर ख़त्म हो चुका था और आई होप कि आप सब लोग लेक्चर देखे होंगे। तो ये हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होने वाला है ये सबसे मस्त इंपॉर्टेंट और मेरी तरफ से अगर त्रिकोणमिति में सबसे कोई प्यारा चैप्टर है तो वो है 8.4 का चैप्टर। त्रिकोणमिति में सबसे प्यारा चैप्टर मेरे हिसाब से कौन सा है? 8.4 है। साथ ही साथ मेरा प्यारा इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों को तकलीफ होता है, बहुत सारे लोगों को इसी चैप्टर में आके प्रॉब्लम होता है। तो इस चैप्टर को हम लोग एकदम अच्छे से एनिमेट करके एकदम अच्छे से सजा के स्टार्ट करने वाले हैं। इसलिए हम लोगों ने बहुत ही तन्मयता के साथ इसको क्या लिखा है, वेलकम टू न्यू चैप्टर। और ये न्यू चैप्टर हमारा है कौन सा? 8.4। और इसके बारे में क्या लिखा गया देखो, सबसे मस्त चैप्टर है और सबसे कंसेप्चुअल है। सबसे मस्त चैप्टर है और सबसे ज़्यादा कंसेप्चुअल है और इंटरेस्टिंग तो हम लोग इसको बना ही देंगे। बहुत लोग इसको इंटरेस्टिंग के कैटेगरी में नहीं रखते हैं, पर अगर आप यहाँ पर सारे लेक्चर देख लेते हो एक बार 8.4 के, तो शायद आप खुद से ये बात कहोगे कि यस सर, ये चैप्टर बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा हो गया सर। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग बनाना मेरा काम है। आप सिर्फ वीडियो को देखते जाओ और जितनी बातें मैं कहते जाता हूँ उतनी बातों को नोट करते जाओ, एक प्रॉपर नोटबुक बनाते जाओ और हर एक क्वेश्चन को आराम से फिर आगे देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले। 8.4 हमारा किसके ऊपर बात करेगा ये समझते हैं। तो देखो, इसके बारे में फिर से हमने एक लिखा कि लेट स्टार्ट फ्रॉम वेरी बेसिक टू एडवांस लेवल। ऐसा क्यों? क्योंकि इस चैप्टर को पढ़ने से पहले या फिर इस चैप्टर को पढ़ने के बाद बहुत सारे लोग इससे डरते हैं। ठीक है, पढ़ने के बाद भी बहुत सारे लोग इससे डरते हैं, एकदम नो डाउट डरते हैं। ठीक है, किसी से पूछना कि तुम्हारा बहुत ही मस्त है त्रिकोणमिति, तो तुमको सबसे हार्ड कौन सा लगता है? 10th में अगर किसी से भी पूछा कि त्रिकोणमिति तुम्हारा त्रिकोणमिति में सबसे हार्ड और टफ चैप्टर कौन सा है, तो वो बोलेगा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इस चैप्टर जो हमारा 8.4 है, ये 8.4 हमारा है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर। ये ट्रिकोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज क्या होता है, तो इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं। सर्वसमीकाएं मतलब क्या? इसमें जो इक्वेशन है ना वो मर्ज कर देते हैं और इसमें बहुत सारा कंसेप्ट आता है। ठीक है, तो बेसिकली वो जितना भी कंसेप्ट आता है ना, वो कंसेप्ट हमारा आता है अलजेब्रिक इक्वेशन के थ्रू। यानी ये जो ट्रिकोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज बना है, ये आइडेंटिटीज जो बना है, इसका बनने का मेन उद्देश्य है कि जब हम त्रिकोणमिति को अलजेब्रिक इक्वेशन के साथ मर्ज कर देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं? अलजेब्रिक इक्वेशन के साथ मर्ज कर देते हैं। मतलब अलजेब्रिक इक्वेशन को अगर हम लोग यहाँ पे त्रिकोणमिति के साथ मिला के जब पढ़ने लग जाते हैं ना, तो वही सारा का सारा जो कंसेप्ट इससे निकल के आता है, ये सारे कंसेप्ट हमारे बनते हैं त्रिकोणोमेट्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर। और जितने प्रॉब्लम बनते हैं इससे रिलेटेड, वो सारे कहलाते हैं ट्रिकोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज प्रॉब्लम। क्लियर है? तो ये जो चैप्टर है ये टफ इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें अलजेब्रा के कंसेप्ट आते हैं और अलजेब्रा के कोई ज़्यादा कंसेप्ट नहीं आते, एकदम छोटे मोटे कंसेप्ट आते हैं। प्लस बी का होल स्क्वायर है माइनस बी का होल स्क्वायर है, प्लस बी का होल क्यू है माइनस बी का होल क्यू, कुछ इसी टाइप के कुछ कंसेप्ट आते हैं। और बाकी जो कंसेप्ट आते हैं ना, वो सारे के सारे कंसेप्ट होते हैं त्रिकोणमिति के। तो ट्रिगोनोमेट्री और अलजेब्रिक इक्वेशन को जब मर्ज करते हैं तो हमारा जो चैप्टर बन के निकलता है वो 8.4 बन के निकलता है और कहलाता क्या है? ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। हम लोग क्या करते हैं, इसमें थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हमारा सबसे बड़ा ही चर्चित इस चैप्टर को पढ़ने से पहले किताब में हमारा ये वाला फॉर्मूला का एक चार्ट दिया हुआ रहता है और बहुत सारे लोग इसको देख के ये सोचते हैं कि अरे बाप रे सर, इतना याद करना पड़ेगा क्या? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, जितनी बातें मैं कहूँगा उतनी बातें तुमको करना है और जितनी बातें मैं नहीं कहूँगा उतनी बातें करना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है उसके बारे में। ये सब सोच के ही ये चैप्टर जो है ना पूरा का पूरा हार्ड लगने लग जाता है कि ये सब याद रखना होगा, अगर याद नहीं रहा तो कैसे बनेगा। डोंट वरी डियर, टेंशन नहीं लेना है, आराम से पढ़ना है। ठीक है, तो फिलहाल इससे जो इम्पोर्टेंट है, ये जो लेस इम्पोर्टेंट, इसको याद नहीं करना है। बस ये चार्ट हमने दे दिया क्योंकि ये हमारा बुक में दिया हुआ था, इसलिए हमने ये चार्ट को एक बार शो कर दिया कि हाँ भाई ये चार्ट आपको समझ में आना चाहिए। और अभी हम इस चार्ट के ऊपर बात करेंगे, इसके ऊपर टेंशन मत लेना। लेकिन इससे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो क्या है, तो वो देखते हैं हम लोग। ये है, जैसे कि हमने बताया कि ये 8.4 हमारा क्या है? ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज में क्वेश्चन कैसा होने वाला है, तो वो अलजेब्रा के साथ मर्ज करके मिलने वाला है। ठीक है, तो अलजेब्रा में जो मुख्य रूप से फॉर्मूला होता है
ये हमारा यही फॉर्मूला है टोटल का, टोटल जो हमारा 6 फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला में आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर निकालना हो तो क्या होता है, और साथ ही इसको घुमा फिरा के जितने भी निकाले, जैसे मान लो कि ये वाला जो फॉर्मूला है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहाँ से आया है, तो ये आया है। कैसे आया है भाई, तो हमको ये निकालना था, हमने क्या किया, इस 2ab को इस तरफ भेज दिया तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया माइनस 2ab हो गया। अगर इसको हम माइनस के टर्म में लिखना चाहें तो ये इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर हमारा ए क्यू प्लस बी क्यू आता है, फिर हमारा ए क्यू माइनस बी क्यू आता है। तो अगर किसी ने बचपन में याद करने में कोताही किया था, बचपन में जिसे ये सब नहीं आता, ठीक है, तो वो इसको याद कर लेंगे। पर जो त्रिकोणमिति वाला फैक्टर है ना, जैसे कि हमारा ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला जो डायग्राम है, ये वाला डायग्राम में जितना फॉर्मूला लिखा हुआ है, चूंकि ये त्रिकोणमिति का है इसलिए आपको ये याद नहीं करना है, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ याद करने डायरेक्ट नहीं बोलता। क्लियर है, क्योंकि ये त्रिकोणमिति का पार्ट है और त्रिकोणमिति मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो इसके लिए, इस वाले डायग्राम के लिए एकदम टेंशन फ्री रहो, आपको याद नहीं करना है कुछ भी। क्लियर है, कुछ भी याद नहीं करना है। हाँ, अगर कोई 8.4 मेरा लेक्चर सबसे पहला, मतलब ये उसका फर्स्ट लेक्चर हो और पहला ही लेक्चर वो 8.4 का देख रहा है मेरा, तो उससे एक रिक्वेस्ट है कि वो हमारा त्रिकोणमिति का सबसे पहला लेक्चर, सबसे पहला मतलब 8.1 में जाकर के जो लेक्चर 1 है ना, 8.1 का लेक्चर 1, लेक्चर 2, एटलीस्ट ये 8.1 का लेक्चर 1 और लेक्चर 2 जरूर देख ले वो। ठीक है, 8.1 का लेक्चर 1 और लेक्चर 2 जरूर देख ले, क्योंकि वहाँ पे हमने इस चैप्टर के रिलेटेड जितने भी डिस्कशन करने थे वो लगभग मैंने किए थे। हालांकि यहाँ पर भी मैं करूँगा, पर मैं इसको थोड़ा सा फास्ट करूँगा, ये समझकर करूँगा कि आपने पहले ये सारे लेक्चर देख चुके हैं। ठीक है, तो जिन्होंने नहीं देखा है वो 8.1 का लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 देख लो, क्योंकि सारा कंसेप्ट वहीं पे है और मैं उसी कंसेप्ट को अभी बस आगे खींचने वाला हूं ताकि ये सारे कंसेप्ट आपको समझ में आने लग जाए। तो ये चार्ट को भी हम लोग क्या करेंगे, इस चार्ट को हम लोग अभी याद नहीं करेंगे, इस चार्ट को कुछ नहीं करेंगे, बस देखना है कि ये चार्ट कैसे लिखा गया है, और जब ये आ जाएगा आपको तो आप समझ जाओगे कि आपको क्या करना है, याद करना है नहीं करना है। मैं तो कहूँगा याद मत करना। ठीक है, तो मैं फिलहाल ऐसा समझता हूँ कि आप लोगों ने 8.1 के लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 पहले से देखे होंगे। तो फिलहाल मैं वहाँ से एक कंसेप्ट उठाने वाला हूँ। हालांकि मैंने वहाँ पे प्रूफ किया था एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो हमारा कुछ फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाला हमने बात किया था वहाँ पर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, ये बात तो हमने किया था। साथ ही साथ एक और फॉर्मूला के ऊपर बात किया था हमने, वो फॉर्मूला क्या था हमारा, इसके साथ साथ क्या था, एक हमारा था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये 2 टाइप का फॉर्मूला था। साथ ही साथ एक और फॉर्मूला था हमारा, ये फॉर्मूला नंबर 1, ये फॉर्मूला नंबर 2, और ये सब कैसे आया है इसके ऊपर भी हमने बात कर रखे हैं। किस में बात किया हमने, 8.1 के लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में। क्लियर है, ये सारा प्रूफ भी वहां पर किया जा चुका है। और ये थर्ड जो हमारा है ना, वो है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। 8.4 यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज यानी त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण, ये जो 8.4 चैप्टर है, ये चैप्टर अगर मेरे तरफ से कोई बोले तो ये चैप्टर बाकी के तीनों चैप्टर का ना रिजल्ट है। मतलब अगर तीनों चैप्टर पहले से किसी को मस्त तरीके से आ रहे हैं तो ये 8.4 भी उसको मस्त तरीके से आएगा। और सबसे मज़ेदार इसलिए है क्योंकि यहाँ पर तुमको फ्रीडम मिलेगा अपने सोच को बढ़ावा देने के लिए, कि तुम कैसे सोचता है, कैसे तुम्हारा सोच जनरेट हुआ है, कैसे तुम्हारा सोच डेवलप हुआ है। ये चीज़ें यानी एक्सपेरिमेंट करने का जो मैथ में फ्रीडम मिलेगा ना, वो इस चैप्टर में आके मिलने वाला है। तो फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, इस फॉर्मूला जो हमको मिला है, इस फॉर्मूला को हम लोग थोड़ा थोड़ा अपने हिसाब से मॉडिफाई करते हैं, यानी कि छेड़छाड़ करते हैं। तो फॉर्मूला नंबर 1 को पहले उठाते हैं। ये फॉर्मूला नंबर 1 देखो किस तरीके से लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है प्लस क्या लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है इक्वल टू 1। अगर यहाँ से हमको साइन निकालने कोई बोले, ठीक है, अगर हमको यहाँ से कोई साइन निकालने बोले तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ से साइन निकाल सकते हैं। ये हमारा साइन स्क्वायर थीटा है, बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं, ये प्लस में था, इस तरफ लेके आ गया तो ये माइनस हो गया। अगर हमको यहाँ से कोई साइन बोले तो हमारा साइन क्या हो गया, देखो तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब ये है कि कॉस थीटा को हम लोग साइन थीटा के टर्म में ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब कि कॉस के फंक्शन में साइन को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, सॉरी मैंने पहले क्या बोला था, मैंने पहले ये बोला था कि कॉस थीटा को साइन के रूप में लिखते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग इसको सुधारते हैं। एक्चुअली हम लोग साइन थीटा को कॉस थीटा के टर्म में कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि इसको कॉस थीटा को साइन थीटा के टर्म में कुछ इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। और वो लिखने का तरीका क्या है, ये वाला तरीका है। ओहो, ये वाला तरीका है। ओ भाई
चलो कोई नहीं, इसको हम लोग प्यार से घेर देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा प्यार से घेर देते हैं। इसको थोड़ा सा चाहिए रिस्पेक्ट, तो ये हम रिस्पेक्ट दे देते हैं। तो ये हमारा क्या है, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब हम लोग साइन थीटा का वैल्यू लिख रहे हैं किसके टर्म में, कॉस के टर्म में। जो इस तरफ है वो उसके टर्म में कहलाएगा और जो यहाँ है उसका वैल्यू लिख रहे हैं। तो साइन थीटा का वैल्यू लिख रहे हैं हम लोग किसके टर्म में, कॉस के टर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर यहीं पे हमारा क्वेश्चन कभी कभी आता है कि कॉस के पदों में साइन को लिखे, ठीक है, या फिर साइन के पदों में कॉस को लिखे। तो साइन के पदों में अगर कॉस को लिखे बोलेगा तो ये जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। इसका मतलब अगर हमको कॉस लिखना हो, इसी से सिमिलरली अगर हम लोग सेम अप्लाई करें और हम लोग कॉस थीटा लिखना चाहें किसके पद में, साइन के पद में, यानी साइन के टर्म में, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। और ये जो दोनों का दोनों फॉर्मूला हमारा निकला है ना, ये दोनों का दोनों फॉर्मूला हमारा टेबल में है, जरा देखो ध्यान से। ये हमारा टेबल था ना, ये जस्ट यहाँ पे ध्यान देना, ये हमारा देखो के पदों में है। ठीक है, यानी साइन को साइन के पदों में लिखा तो साइन थीटा, और साइन को अगर कॉस के पदों में लिखा तो देखो यहाँ पे वही वाला फॉर्मूला आया ना, कॉस यहाँ लगा हुआ है। इसका मतलब बात समझ में आ रही है कि सर ये टेबल ना याद करने नहीं दिया गया है, समझने दिया गया है। बिल्कुल तुम ठीक समझ रहे हो, ये टेबल को याद करने नहीं, बिल्कुल बल्कि ये समझने के लिए दिया गया है। ठीक है, इसका मतलब जब हमने ये सीखा साइन थीटा इक्वल टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसका मतलब ये है कि मैंने साइन को लिख दिया किसके टर्म में, कॉस के टर्म में, और कॉस को किस में लिख दिया है, साइन के टर्म में। चलो एक फॉर्मूला को समझने के बाद तो हम लोग यहाँ तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सा और एक्सपेरिमेंट करते हैं। जब थोड़ा सा और एक्सपेरिमेंट करने आते हैं तो हम लोग फॉर्मूला इसको चुनते हैं, फॉर्मूला नंबर 2 को। जब हम लोग 2 को चुनते हैं तो ये फॉर्मूला नंबर 2 जो है हमारा, वो देखो क्या है, ये दिया हुआ है हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या है, टेन स्क्वायर थीटा, और इक्वल टू क्या दिया है 1। अगर हम लोग सेम सेक को लिखना चाहें 10 के पदों में तो कैसे हम लोग लिखेंगे बताना जरा। तो ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, क्योंकि वहाँ पे माइनस था और इस तरफ आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्लियर, ये सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। और अगर हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेक को चाहते हैं निकालना तो सेक हमारा स्क्वायर रूट, इधर से जो स्क्वायर है ये इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो ये 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा हो जाता है। तो इस तरीके से हमको एक और फॉर्मूला बन के हमको हमारा निकलता है, जो होता है हमारा क्या, सेक थीटा का वैल्यू किसके टर्म में, टेन के टर्म में। ठीक है, सेक थीटा का वैल्यू किसके टर्म में, 10 के टर्म में। क्लियर है। अगर सिमिलरली हम लोग 10 को भी लिखना चाहें सेक के टर्म में, तो सिमिलरली ये हमारा साइन है सिमिलरली का शॉर्ट में, ठीक है, $LY लास्ट से। सिमिलरली अगर हम tan थीटा को लिखना चाहें सेक के टर्म में, तो देखो हमारा क्या हो जाएगा। अभी हमको 10 को लिखना है, ठीक है, अभी हमको 10 का वैल्यू लिखना है, तो 10 को हम लोग सेपरेट करके इस तरफ लेके जाएंगे, क्योंकि यहाँ ये माइनस है तो इस तरफ किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। देखो एक यहाँ जैसे ये किया हुआ है, ये लाइन किया हुआ है। अगर हमको इससे tan निकालना तो हम क्या करेंगे, इस एक को इधर से इधर लेके आ जाएंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हमारा जो सेक स्क्वायर था अकेला बैठा हुआ उसके साथ माइनस में आ जाएगा 1। क्लियर है। और चूंकि ये यहाँ पर स्क्वायर था तो ये स्क्वायर इस तरफ चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा। कोई दिक्कत है। तो सिमिलरली अगर हम लोग tan थीटा को लिखते हैं तो ये वैल्यू हमको मिल जाता है, और इसको हम लोग क्या नाम देंगे, इसको हम लोग नाम देंगे कि हमने लिखा है tan का वैल्यू किसके टर्म में, सेक के टर्म में। ठीक है, सेक के टर्म में tan का वैल्यू हम लोग लिखें किसमें, सेक के टर्म में। कोई दिक्कत है। तो ये दोनों वैल्यू को भी हम लोग उस डायग्राम में चेक कर सकते हैं कि भाई जब हम लोग 10 को लिख रहे थे किसके टर्म में, सेक के टर्म में। देखो भाई सेक कहाँ है, ये है सेक हमारा, तो इसके टर्म में जब हमने लिख रहे थे तो ये वाला वैल्यू हमको मिल रहा था। ठीक है, यही वैल्यू देखो वहाँ पे मिल भी रहा है। क्लियर है। और हमने क्या किया था, हमने लिखा था 10 के अलावा हमने किसको लिखा था, सेक को लिखा था किसके टर्म में, सेक हमारा यहाँ पे है, सेक को लिखा था हमने 10 के टर्म में। ये है हमारा tan भाई और ये है उसका टर्म, तो देखो यही हमारा आया था, क्या समझ रहे हो ना। ये सेक को लिखा था हमने, यहाँ पे जो भी है ये लिखा गया है, और किसके टर्म में, ये जो जिसके टर्म में लिखा गया वो ये है। समझ रहे बात, कोई दिक्कत। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि ये जो हमारा टर्म है ये दोनों हो गया। अब इसको अगर हम लोग थोड़ा और इलेबोरेट करते हैं, थोड़ा सा और इसको बड़ा करते हैं। क्लियर, अगर हम चाहें इसी 10 को अगर हम इसको थोड़ा और बढ़ा लें, इसी 10 को चाहे हम लोग किसी और टर्म में लिखने के लिए, तो चलो भाई देखते हैं और क्या हो सकता है। तो जब हम tan थीटा को लिखते हैं कुछ इस तरीके से, देखो किसी का दिमाग भारी हो रहा है तो फिर टेंशन मत लेना, मैं कुछ कर नहीं रहा। और ऐसा नहीं है कि जिसको ये समझ नहीं आ रहा, जिसको ये बातें नहीं दिमाग में आ रही है, उससे क्वेश्चन नहीं बनेगा, सबसे क्वेश्चन बनेगा। ये क्या कर रहा है, अपना ना
अपना टैलेंट दिखा रहा है, एक तरीके से ये समझ लो। अगर तुम्हें भी आती है ये 3 फॉर्मूला से, ये पूरा का पूरा जो चार्ट बनना है ना, ये जो पिछला वाला चार्ट है, ये पूरा चार्ट, ये चार्ट जो दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा चार्ट सिर्फ और सिर्फ 3 फॉर्मूला से बना है। पता है वो कौन सा 3 फॉर्मूला है? ये है और ये है, ठीक है। बिल्कुल, ये सिर्फ 3 फॉर्मूला का ही वो रिजल्ट है पूरा का पूरा। इसका मतलब ये समझ लो कि ये 3 फॉर्मूला जिसको आता है और जिसको इसके साथ खेलना आता है भाई, अगर तुमने खेलना सीख लिया ना, फिर तुमको कभी दिक्कत आने वाला है ही नहीं, खास करके फॉर्मूला के मामले में। क्लियर? तुमको कहीं पे भी दिक्कत आने वाली है ही नहीं। तो फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन के साथ सिर्फ खेल ही तो रहे हैं, और कुछ कर रहे हैं क्या? कुछ नहीं कर रहे भाई, क्वेश्चन के साथ सिर्फ खेल रहे हैं हम लोग। और अगर ऐसा ही खेल हम जारी रखें तो देखो हमारा क्या क्या रिजल्ट आते रहेगा। ये हमारा tan दिख रहा है ना, ये हमारा क्या दिख रहा है? tan थीटा दिख रहा है। अगर हम चाहें इस tan को किसी और के टर्म में लिखने के लिए, जैसे हमारा sec के टर्म में लिखा हुआ है, किसी और के टर्म में लिखने के लिए चाहें तो इस sec को बदल सकते हैं। ये sec थीटा हमारा क्या होता है? 1/cos, यानी cos का ये रेसिप्रोकल है, यानी व्युत्क्रम है, ठीक है। तो cos का ये उल्टा होता है sec, इसका मतलब sec का उल्टा क्या हो जाएगा? cos। तो अगर ये sec स्क्वायर है तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा? 1/cos स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? माइनस तो ऑलरेडी था वहां पे, कोई दिक्कत है? अब चाहो तो तुम इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 है, एलसीएम ले सकते हो, 1 और cos का एलसीएम, सॉरी 1 और cos स्क्वायर का एलसीएम क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर। ये थीटा बीटा को भाई लेके चलो, मतलब अंडरस्टूड रखो कि थीटा चल ही रहा है, ठीक है। अभी कोई स्पेसिफिक एंगल की बात हो ही नहीं रही, ठीक है। तो ये थीटा तो हमेशा रहेगा ही। तो 1 और cos का हमने लिया एलसीएम, तो हमारा cos स्क्वायर आएगा। यहाँ पर जो हमारा आएगा वो क्या आएगा? 1 आ जाएगा। और यहाँ क्या आ जाएगा? ध्यान से देखना, तो यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ हमारा आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो हमारा tan लिखा गया ना, ये tan अब किस में लिखा चुका है? देखो तो ये tan अब जो हमारा लिखा चुका है, ये हमारा लिखा चुका है किस में? cos के टर्म में। ये जो tan थीटा है ये हमारा किस के टर्म में लिखा चुका है? cos के टर्म में। कोई बोलेगा सर इससे भी आगे ले जाए क्या? तो इससे आगे जैसे ही आप ले जाओगे ना तो वापस से आपको tan ही मिल जाएगा, ठीक है। यानी tan को tan के टर्म में तुम लिख दोगे इसको, ठीक है। tan को tan के टर्म में लिख दोगे तो वो tan थीटा ही हो जाएगा। देखो जैसे यहाँ पे tan को लिखा हमने tan के टर्म में, तो क्या आया? tan थीटा ही आ गया, ठीक है। और यही देखो हमारा वो जो था अभी जो हमने देखा, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? √1 माइनस cos स्क्वायर अपॉन cos थीटा है। तो सर आपने तो cos स्क्वायर लिखा है। अरे क्या दिक्कत है भाई, ये स्क्वायर जो दिख रहा है ना आपको, ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। यानी ये जो रूट है, ये रूट दोनों के लिए है ना, ये ऊपर वाले के लिए भी रूट है, देखो 1 माइनस cos स्क्वायर के लिए भी रूट है, और नीचे वाले के लिए भी ये रूट है, ठीक है। तो cos स्क्वायर, तो अंदर वाला जो है नीचे वाला पार्ट में ये 2 बार लिखा हुआ है, यानी कि cos स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर लिखा हुआ है। रूट से बाहर पेयर लगने पे निकल जाता है। इसका मतलब ये 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो गया, और अपॉन क्या हो गया? cos थीटा हो गया। तो क्या बात है, कोई बड़ी बात है क्या? कोई बड़ी बात नहीं है। जो हमने इसके ऊपर लिखा था वही इसको थोड़ा सा और इलुस्ट्रेट कर दिया, तो ये भी मिल गया हमारा एक एक्यूरेट, एकदम जैसा चार्ट में लिखा हुआ है वैसा मिल गया। क्लियर है? तो हमने ये देखा कि जब हम tan को लिखते हैं cos के टर्म में तब भी ये मिल जाता है। अगर tan को हम लोग sin के टर्म में लिखना चाहें तो हम लोग क्या करेंगे भाई? देखो ध्यान से, अगर हमको sin के टर्म में लिखना है तो यहाँ पे जो cos दिख रहा है ना, इस cos को हम लोग sin के रूप में चेंज कर देंगे। मतलब बस इसी को और आगे लेके चले जाओ इधर, ठीक है, और इधर लेके चले आओ। अब हम लोग क्या करने वाले हैं? साइन के टर्म में लिखने वाले हैं। तो साइन के टर्म में लिखने से पहले क्या करेंगे कि ये जो हमारा मेन फॉर्मूला आया था, ये इसको यहाँ तक रहना था, ये तो रिजल्ट हमारा मिल ही चुका है। इसी से हम लोग क्या करते हैं? थोड़ा सा एलिब्रेट कर देते हैं। कैसे कर देते हैं हमको देखो ध्यान से, यहाँ पर cos स्क्वायर है ना, सारे cos स्क्वायर को साइन में बदल दो, सारे cos स्क्वायर को किसमें बदल दो? साइन में बदल दो। तो 1 माइनस cos स्क्वायर अल्टीमेटली वो साइन स्क्वायर ही होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर वाले के लिए रूट मिल गया साइन स्क्वायर थीटा। नीचे देखो ये अकेले अंडर रूट क्या है? cos स्क्वायर है। और अगर उस cos स्क्वायर को हम लोग साइन में चेंज कर दे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। 1 माइनस क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और ये वैल्यू किसका? ये तो tan का ही वैल्यू है। तो इस तरीके से हमारा tan किसके टर्म में लिखा जा चुका है? tan हमारा लिखा जा चुका है साइन के टर्म में। क्लियर है? tan हमारा किसके टर्म में लिखा जा चुका है? साइन के टर्म में। कोई बोलेगा सर अगर इस स्क्वायर को इस रूट के साथ हटा दे, तो बिल्कुल तुम ये भी कर सकते हो। तो हमारा जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। ये एग्जैक्ट वैल्यू कुछ इस तरीके से दिखेगा। ऊपर में हमारा रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा? √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि हमारा यहाँ पे दिख रहा है। क्लियर है? तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो चार्ट है ना, ये पूरा का पूरा चार्ट बस उसी का रिजल्ट है। किसका रिजल्ट है? इसी का रिजल्ट है। तो ये सारे रिजल्ट तुमको कमांड कैसे आएंगे? तो ये सारे रिजल्ट पर तुम्हारा कमांड तब आएगा जब तुमको इस तरीके से छेड़ने आ रहा है, ठीक है। हर एक वैल्यू के साथ खेलने आ रहा है, बस इसको खेलो भाई। कैसे खेलते हैं सर? देखो इस लेक्चर को देखने के बाद करना क्या, इस लेक्चर को देखने के बाद तुम 3 फॉर्मूला में से कोई भी फॉर्मूला को उठाना, ठीक है। जैसे कि मैंने 2 को देखा, एक और फॉर्मूला लेते हैं लास्ट वाला हमारा क्या है? cosec स्क्वायर थीटा माइनस
कॉट स्क्वायर थीटा। तो हम लोग क्या करते हैं, लास्ट वाले फॉर्मूला को उठाते हैं। तो लास्ट वाला फॉर्मूला हमारा क्या था, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या था हमारा, कॉट स्क्वायर थीटा, और बराबर क्या था, 1 था। ठीक है, तो ऐसे जैसे ही तुम लिखोगे, इसको लिखने के बाद क्या करना, इसको लिखने के बाद तुम ये चेक करना अपने अंदर कि तुम कितने फॉर्मूले बना सकते हो, कितने फॉर्मूले बना सकते हो। इससे तुम्हारी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, इससे तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ेगा, तुम्हारा जो कैलकुलेशन करने का जो दिमाग है ना, वो चौतरफा सोचने वाला जो टाइप का तरीका होता है ना, वो तरीका तुम अपने अंदर आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो यहाँ फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके सारे वैल्यू को निकालते हैं। ये कॉसेक स्क्वायर है, कॉट स्क्वायर है, तो हम लोग यहाँ करते हैं, पहले हम लोग निकालते हैं कॉसेक स्क्वायर का वैल्यू। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये भी अपने आप में एक फॉर्मूला है। ठीक है, ये भी अपने आप में एक फॉर्मूला है। अगर इसको थोड़ा और बढ़ा दे, देखते जाना ध्यान से, ये कॉसेक स्क्वायर थीटा में स्क्वायर को हमने हटा दिया तो इधर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। ये भी हमारा एक फॉर्मूला है, ये भी हमारा क्या है, एक फॉर्मूला है। अगर हम बोले ये कैसा फॉर्मूला है, तो कॉसेक थीटा लिखा हुआ है कॉट स्क्वायर के टर्म में, यानी कि कॉट थीटा के टर्म में। क्लियर। और अगर हम इसको एलिब्रेट करना चाहें तो ये हमारा कॉसेक थीटा है। अगर हम इसको और भी अच्छे से किसी और टर्म में लिखना चाहें तो क्या कर सकते हैं, देखो अगर तुमको किसी और टर्म में जाना है भाई, तो किसी और टर्म में जाने के लिए तुम क्या कर सकते हो, इसको ध्यान दो, इस कॉट स्क्वायर को चेंज कर सकते हो। तो कॉट हमारा किसका होता है, कॉट हमारा किसका उल्टा होता है, टेन का उल्टा होता है। ठीक है, टेन का उल्टा कॉट होता है, और टेन क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, कॉट, पहले तो इसको टेन के रूप में लिख ही दो। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा। अगर इसको हम थोड़ा सा और फैला दें, मतलब इसको ये जो बट्टे में दिख रहा है इसको थोड़ा अच्छे से लिख दें, तो ये 1 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 1 और टेन स्क्वायर, एलसीएम क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर। तो नीचे हमारा हो जाएगा टेन स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा टेन स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1। क्लियर। और ये आ जाएगा सबके ऊपर रूट। अब अगर इस रूट को हटाना चाहें हम लोग तो ये बन जाएगा हमारा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, और नीचे क्या हो जाएगा, टेन थीटा। ऊपर वाला क्या रहेगा, रूट में रहेगा। तो इस तरीके से कॉसेक थीटा को हम लोग लिख दिए किसके टर्म में, टेन के टर्म में। क्लियर है, कॉसेक थीटा को किस में लिख दिया हम लोग, टेन के टर्म में लिख दिए। तो देखो हमारा किसके टर्म में आ चुका है, कॉट के टर्म में आ चुका है, टेन के टर्म में आ चुका है। अब हम लोग कहाँ जाने वाले हैं, साइन और कॉस के तरफ। तो फिलहाल क्या करेंगे, इसको थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। तो इस तरीके से तुम देख रहे होगे कि कितना फॉर्मूला बनाया जा सकता है भाई। बैठ जाओ कॉपी कलम पर लेकर के और बनाते रहो जितना फॉर्मूला बन सकता है। क्लियर। अब क्या करने वाले हम लोग, फिर से इसी को लेंगे, चाहे इसको कोई भी उठा लो, ये या फिर ये कोई भी उठा लो, और उसको क्या करो कि साइन और कॉस के टर्म में चेंज करने का कोशिश करो। ठीक है, फिलहाल हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ से लेके आते हैं ये 1 प्लस ये जो कॉट है ना, कॉट, इसको बदल दो साइन और कॉस में। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। क्योंकि कॉट इक्वल टू क्या होता है हमारा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर है, तो ये हमारा स्क्वायर के टर्म में आ जाएगा। अगर इसको हम सॉल्व करना चाहें तो देखो ध्यान से क्या होता है, नीचे हमारा एलसीएम आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये जो कॉसेक का फॉर्मूला लिखा है साइन और कॉस दोनों के टर्म में, अगर मेरा मन करे कि हम सिर्फ और सिर्फ इसको साइन के टर्म में लिखे तो हमको कॉस को बदलना पड़ेगा, और अगर कोई चाहे कि सर कॉस के टर्म में लिखना चाहेंगे तो साइन को बदल दो भाई। ठीक है, तो जैसा तुम्हारा मर्जी। अगर फिलहाल हम लोग लिखते हैं इसको किसके टर्म में, साइन के टर्म में, तो अगर साइन के टर्म में लिखना चाहते हो तो कॉस को बदल दो। तो कॉस को बदलेंगे तो कॉस, ये 1 तो ऐसे ही रहेगा, और जब कॉस को बदल रहे होंगे तो कॉस कैसे लिखा सकता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर के टर्म में। क्लियर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर के टर्म में, और नीचे हमारा साइन स्क्वायर है ही। ठीक है, तो इस तरीके से कैसे हो जाएगा, 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर का अंडर रूट और नीचे का अंडर रूट हमारा साइन के स्क्वायर से की वजह से हट जाएगा, और यहाँ सिर्फ बचेगा साइन थीटा। क्लियर। अब अगर कोई चाहता है कि हमको इसको लिखना है किसके टर्म में, कॉस के टर्म में, तो ये कॉस के टर्म में भी लिख सकता है। क्या करेंगे हम लोग, इस वाले फॉर्मूला को उठाएंगे, या फिर यही फॉर्मूला उठाएंगे, या फिर यही फॉर्मूला उठाएंगे, कोई भी फॉर्मूला उठाएंगे, जहां हमारा साइन दिख रहा है वहां हम लोग कर देंगे कॉस। तो फिलहाल हम लोग इसको लेके चलते हैं। ऊपर में 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, और नीचे हमारा बस इसको साइन को चेंज करना, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये बन जाएगा हमारा कॉस के टर्म में। तो इस तरीके से तुम देखो ध्यान से कि फॉर्मूला सिर्फ यही था। ठीक है, जो ओरिजिनल फॉर्मूला था वो सिर्फ इतना ही था। इस फॉर्मूला की मदद से हमने कितना फॉर्मूला बनाया है, 1 2 3 4, और कोई है क्या, 5 नीचे, इसको भी
ठीक है। और बीच में जितना फॉर्मूला है वो तो एक अलग ही बात है, मतलब कि हर एक स्टेप अपने आप में तो एक फॉर्मूला ही है। तो यही जो है ना सारा का सारा रिजल्ट अगर उस टेबल में देखते हैं हम लोग, तो ये सारा टेबल में हमको वो सारा रिजल्ट दिख जाता है। जैसे भी हम लोग सेक और कोसेक का कर रहे थे हम लोगों ने, तो कोसेक का करते करते हम लोगों ने कुछ इस तरीके से देखते गया सारा फॉर्मूला कुछ आ रहा था इस तरीके से, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा टेबल हमको याद नहीं करना है, ये टेबल बस केवल और केवल ये इसका ही रिजल्ट है, ठीक है। ये इसका ही क्या है, रिजल्ट है। तो सिर्फ इसको हम लोग को यूज करना है, बस इसको यूज करते आना चाहिए, यानी कि इस कंसेप्ट को यूज करते आना चाहिए, फिर ये चैप्टर एकदम आसान होने वाला है। और जो इम्पोर्टेंट याद क्या करना है, तो जो अलजेब्रा, ठीक है, जो अलजेब्रा तुम्हारे लिए ये बताया गया है, बस ये अगर किसी को याद नहीं है तो ये ध्यान में रख लेना। अगर ये याद है तो कोई बात नहीं, फिर तो इस चैप्टर में मजा ही आने वाला है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस चैप्टर के क्वेश्चन को थोड़ा देखते हैं, ठीक है, और मजा लेते हैं। तो इस चैप्टर के क्वेश्चन जो हमारे आने वाले हैं वो हैं कुछ इस प्रकार से। 8.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बहुत ही पहला क्वेश्चन है। और पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, जरा ध्यान से देखो। पहला क्वेश्चन हमारा देखने से ही लग रहा है कि बन जाएगा भाई। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चैप्टर का जो फॉर्मूला है ना, वो फॉर्मूला ही उठा के दे दिया है। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई, 1 होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तभी हमने देखा, अभी तुरंत देखा हमने ना, क्या होता है भाई, तो सेक स्क्वायर थीटा होता है। क्लियर है। तो जो भी अब यहाँ पे कहता है कि इतना का व्युत्क्रम क्या होगा, यहाँ से हमारा क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाता है। ये जो 1 का 3 नंबर क्वेश्चन है, ये 1 का 3 नंबर में क्या बोलता है कि साइन थीटा इंटू कॉट थीटा का व्युत्क्रम क्या है। व्युत्क्रम मतलब इस रिजल्ट का उल्टा। तो ठीक है, इस रिजल्ट का उल्टा कर दो हमारा, पहले ही कर दिया साइन थीटा इंटू कॉट थीटा। अब इसको सॉल्व कर दो। अब अगर इसको हम सॉल्व कर दिए, व्युत्क्रम बोला था ना, व्युत्क्रम मतलब क्या, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब क्या, 1 अपॉन जो भी लिखा हुआ है उसको बस 1 के अपॉन के फॉर्म में लिख दो, यानी 1 ऊपर जाएगा, बाकी सारा डाटा नीचे चला जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है भाई, तो ये कॉट क्या लिख सकते हैं हम लोग, इस कॉट को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन, तो ऐसे ही रह जाएगा। इस कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस अपॉन साइन लिख सकते हैं ना, कॉस अपॉन क्या लिख सकते हैं, साइन। और ये साइन साइन खत्म हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस क्या आ जाएगा हमारा, सेक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैल्यू बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, सेक थीटा बन जाएगा। कोई दिक्कत आ रही है क्या, नहीं आ रही। अब यहाँ देखो 4 नंबर, एकदम फॉर्मूला को ध्यान में दोहराओ कि ये कब लिखा सकता है। ये कॉस स्क्वायर है, ये 1 है, तो 1 माइनस ये साइन स्क्वायर रहा होगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो ये इक्वल टू में अगर कॉस स्क्वायर है तो हमारा यहाँ पर जो प्लस साइन स्क्वायर रहा होगा उसको हम लोग इधर भेज देंगे, तो ये माइनस में चला गया होगा, तो यही इसका आंसर हो गया, यानी साइन स्क्वायर इसका आंसर हो गया। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। 5 नंबर भी देख लो भाई, tan थीटा इक्वल टू होता क्या है, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो साइन अपॉन कॉस, यानी ए के फॉर्मेट में तो साइन ए अपॉन कॉस है। फिर ये कहता है साइन अपॉन कॉस अपॉन साइन क्या होता है, तो कॉट होता है। देखते जाओ, कॉस का व्युत्क्रम क्या होगा, तो 1 अपॉन कॉस होता क्या है, रिजल्ट को रिजल्ट लिखना है। साइन का व्युत्क्रम क्या होता है, तो भाई इसका उल्टा, यानी कि कॉसेक होता है। फिर क्या है, देखो ये जो 9th नंबर है ना, 1 का 9th नंबर, ये बड़ा सही है। ये क्या बोलता है, साइन थीटा का मान कॉस थीटा के पदों में लिखिए। तो अभी जो हमने पूरा का पूरा डेरिवेशन स्टार्ट किया था, उस डेरिवेशन में हमने कैसे देखा था कि पदों में कैसे लिखते हैं। पदों में लिखने से पहले इसका जो ओरिजिनल रिजल्ट है ना, वो रिजल्ट हमको आना चाहिए। तो ओरिजिनल रिजल्ट क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना, 1। अब देखो ये क्या बोल रहा है कि साइन थीटा का मान, ठीक है, साइन थीटा का मान कॉस के पदों में लिखना है। तो जिसका मान लिखना है उसको हम लोग लेफ्ट में रखते हैं, और जिसके पदों में लिखना है उसको हम लोग राइट में लेके जाते हैं। तो साइन को हमको लिखना है भाई, तो साइन रहेगा हमारा एक तरफ और ये जाएगा उस तरफ, ठीक है। अब हमको चूंकि साइन थीटा का बोला है, साइन स्क्वायर थीटा का नहीं बोला। अगर ये साइन स्क्वायर थीटा का बोलता कॉस स्क्वायर के पदों में, तो यहीं पे आंसर हो जाता, पर ये लिखा है क्या, साइन थीटा के पदों में। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, उसको साइन तक लेके जाएंगे, मतलब इस स्क्वायर को हटाएंगे, और ये स्क्वायर जब हटेगा तो हमारा क्या आ जाएगा, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ रही है, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। सिमिलरली अगर हम लोग 1 का 10 नंबर देखें, तो ये 1 का 10 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। तो 1 का 10 नंबर वही कह रहा है क्वेश्चन, बस कहता क्या है कि इस बार हम लोग कॉस थीटा को लिखिए साइन थीटा के पदों में, मतलब इसका जस्ट रिजल्ट उल्टा, ठीक है। इसका मतलब इस बार क्या होगा कि कॉस थीटा होगा लेफ्ट साइड में, ठीक है, और साइन थीटा को जाना होगा राइट साइड में। तो हम लोग क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से हम लोग कॉस थीटा अगर लिखते हैं तो ये क्या होता है, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यही हमारा हो जाता है इस क्वेश्चन के लिए आंसर। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत। तो जिस तरीके से ये पदों में व्यक्त करने बोल रहा था, मतलब ये बोल रहा था कि उस फॉर्मूला को ही आप घुमाओ फिराओ और फिर ये रिजल्ट पर ला दो, जिस तरीके से हमको उसको लिखने में बन सकता है।
क्लियर। तो ये हमारा था 8.4 का पार्ट 1 यानी क्वेश्चन नंबर 1। और इसके बाद हमारा आता है क्या, क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कहता है, यहाँ से हमारा बस फॉर्मूला ही है और कुछ है ही नहीं भाई, समझना क्या है, फॉर्मूला है और कुछ नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, यदि साइन थीटा इक्वल टू पी है, चलो भाई जो बोल रहा है उसको लिख देते हैं, साइन थीटा इक्वल टू पी है, ठीक है, एक बात तो इसने कह दिया। उसके बाद क्या बोला भाई, कॉस थीटा इक्वल टू क्यू है, तो बोलता है कि पी और क्यू में संबंध बताइए। तो भाई पी और क्यू को कौन जानता है, हम लोग पी और क्यू को जानते हैं क्या, नहीं जानते ना। हम लोग किसको जानते हैं भाई, साइन और कॉस को जानते हैं। अब अगर मैं पूछूं आपसे कि साइन और कॉस में संबंध बताओ, बोलोगे हाँ सर साइन और कॉस में एक संबंध होता है। सर कौन सा संबंध होता है भाई, तो भाई ये दोनों अपने आप का स्क्वायर को जब मिलाते हैं ना, मतलब जोड़ते हैं, मतलब साइन का स्क्वायर करके कॉस का स्क्वायर करके जब ये दोनों को जोड़ देते हैं तो वैल्यू हमको 1 मिलता है। ये रिलेशन है सर इसका, है ना, ये हमारा रिलेशन है। तो हमको तो इसका रिलेशन पता है सर, पी और क्यू को पता ही नहीं है। सही बात है, पी और क्यू का रिलेशन पता भी क्यों रहेगा, पी और क्यू को जानता ही कौन है, साइन और कॉस को सब जानता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। और इसी साइन को बोल दिया है क्या, पी है, तो यानी पी स्क्वायर। और इसी कॉस को बोल दिया है कि क्यू है, तो यानी कि क्यू स्क्वायर। तो यही तो हमारा संबंध हो गया। तो जो संबंध हमारा साइन और कॉस में होगा वही संबंध तो हमारा इसमें भी होगा। तो यही हमारा इसका आंसर है। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत है क्या। साइन को गुजर के लिए बोल दिया पी और क्यू कोस को बोल दिया क्यू। तो जो हमारा साइन और कोस में रिलेशन था वही हमारा पी और क्यू में रिलेशन हो गया। कोई दिक्कत, आई होप कि ये बात समझ आ गई होगी। तो फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारा फिर से क्या कहता है। वापस से वही बातें कह दी इसने कि कॉस ए का वैल्यू एक्स दे रखा है और साइन ए को एक्स के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब हमारा साइन ए का वैल्यू लिखा हुआ होना चाहिए, लेकिन जो जिसके बराबर ये लिखा होना चाहिए वो एक्स के टर्म में हो। तो भाई एक्स को तो मैं नहीं पहचानता, मतलब क्या एक्स को जानते क्या, नहीं। किसको पता है भाई, कॉस को पता है, कॉस और साइन के बारे में पता है। क्या पता है, तो देखो एक ही चीज तो होता है भाई, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। देखो वहां पे थीटा क्यों नहीं लिखते थे बार बार, क्योंकि जो थीटा है ना ये एंगल है, एंगल तो कभी भी बदलता रह सकता है। मेन फंडा किसका है, कॉस का और साइन का। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है ना। हमको लिखना किसको है, साइन को लिखना है। क्लियर, हमको लिखना किसको है, साइन को लिखना है। तो जिसको लिखना है उसको बाएं साइड में बचा के रख लो, ठीक है, और जिसको नहीं लिखना उसको उस तरफ भेज दो, ठीक है, भेज दिया। अब देखो cos a को इसने बोला है x, तो cos a को बोला है x, तो ठीक है भाई हमने भी बोल दिया x। तो अभी cos a की जगह x रखा और ये स्क्वायर था तो इसके ऊपर भी स्क्वायर आ गया। क्लियर है, तो ये साइन स्क्वायर इक्वल टू हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो हमको क्या बोला था कि साइन a को लिखिए x के पद में, क्या ये बोला कि साइन स्क्वायर को लिखिए, नहीं बोला ना। इसका मतलब ये है कि हमको जो साइन के ऊपर एक्स, साइन के ऊपर जो स्क्वायर है उस स्क्वायर को हमको हटाना है। तो मतलब हमको लिखना है सिर्फ साइन ए, और सिर्फ साइन ए लिखना है और स्क्वायर हटाना है। तो ये कुछ इस तरीके से इधर रूट के रूप में आ जाएगा और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो जो ये बातें बोल रहा था क्या वो बातें हो गया कि नहीं, ये बोल रहा था कि साइन ए को आप लिखिए एक्स के पदों में, बिल्कुल ये एक्स के पद में लिखा हुआ है। और इधर हमारा क्या लिख रहा है, साइन ए दिख रहा है, इधर साइन ए दिख रहा है और इधर हमारा एक्स स्क्वायर दिख रहा है। तो हो तो गया हमारा साइन ए का वैल्यू एक्स के पदों में। बात समझ में आ रही या नहीं आ रही ना समझ में, ठीक है। तो चलो अगर बात समझ में आ रही है तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 को बनाओ। क्वेश्चन नंबर 4 को ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो और देखो, क्योंकि ये 4 जो है ना पहले जैसा ही क्वेश्चन है, कोई भारी भरकम है नहीं, आराम से बना सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये क्या बोल रहा है देखना जरा। बोलता है एक्स कॉस थीटा इक्वल टू 1 है और वाई साइन थीटा इक्वल टू 1 है। तो टेन थीटा का मान याद कीजिए, मतलब टेन थीटा का वैल्यू निकालिए। तो टेन थीटा का वैल्यू चाहिए इसको, और टेन थीटा इक्वल टू होता क्या है भाई, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये तो हमारा 8.1 में सबको आ ही चुका था कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू होता है टेन थीटा। तो साइन थीटा और कॉस थीटा यहाँ पर देखो क्या होना चाहिए, इसका वैल्यू पता होना चाहिए था, बट इसका वैल्यू नहीं पता है, लेकिन दिया है कुछ, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है, कुछ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है भाई, देखो तो दिया है, क्या दिया है क्वेश्चन में, दिया है क्या कि x cos थीटा जो है वो हमारा 1 के बराबर है और साथ में y sin थीटा जो है वो हमारा 1 के बराबर है। चलो तो यहाँ से हम लोग साइन और cos निकाल सकते हैं। अगर हम लोग इससे cos का वैल्यू निकालें तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, होगा कि नहीं, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारा साइन क्या हो जाएगा, देखो जरा, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/y।
ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, टेन थीटा का वैल्यू चाहिए। नाउ यानी कि अब हम लोग क्या चाहते हैं, टेन थीटा को चाहते हैं भाई। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो रहा था, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो रहा था ना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या देखो 1 अपॉन वाई है, और कॉस थीटा का वैल्यू क्या है 1 अपॉन एक्स है। तो जो सबसे नीचे है वो सबसे ऊपर चला जाएगा, मतलब ये 1 अपॉन वाई और गुना हो जाएगा एक्स अपॉन 1। तो इस तरीके से क्या हो गया, एक्स अपॉन वाई। क्लियर है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन 4 भी बन गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये था 8.4 का इंट्रोडक्शन लेक्चर के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 4 तक का सॉल्यूशन। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को कंटिन्यू करते रहेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, और अगर अच्छा लगे वीडियो तो शेयर करते रहिए। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, पढ़ते रहिए मन लगा के।